राघव चड्ढा जी, मुख्यमंत्री का चेहरा तो पहले से ही हमें पता चल गया, भगवंत मान है, लेकिन क्या हम माने कि एक महत्वपूर्ण मंत्री से पंजाब के इस वक्त हम लोग बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अनुमान के मुताबिक आपकी सरकार बन रही है। राघव जी। नहीं, मेरी जिम्मेदारी सिर्फ इलेक्शन लड़वाने तक की थी और कोई जिम्मेदारी मुझे नहीं दी गई है। और मैं आम आदमी पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता होने के नाते ये कहना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ी जीत पंजाब के लोगों की हुई है और ये दिखाता है, ये आपका एग्जिट पोल, मैं आंकड़ों, जो सीट का फिगर है वो तो 10 तारीख को पता लगेगा, लेकिन एक बदलाव की लहर पूरे पंजाब में थी और आपका एग्जिट पोल ये दिखाता है कि केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस, जिसे दिल्ली में ट्राई किया गया, टेस्ट किया गया, ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल पे पंजाब के लोगों ने भी मोहर लगाई और कहा हम भी वही दिल्ली मॉडल की गवर्नेंस को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। राघव जी, लेकिन एक सवाल है इसी के साथ, 76 से 90 ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। आम आदमी पार्टी के लोगों से लगातार पूछा जा रहा था कि आपका आंतरिक सर्वे क्या कहता है, जरा बताइए। आप लोग बचने की कोशिश कर रहे थे, क्या यही आंकड़ा आप लोगों का भी था? क्योंकि बहुत इसको प्रचंड जीत कहेंगे अगर 76 से 90 सीटें आम आदमी पार्टी लेकर आती है पंजाब में तो। देखिए, हमारा अंदरूनी आंकड़ा क्या था वो मैं 10 तारीख को आपके चैनल पे बताऊंगा, मैं आपको वादा करता हूँ, आज मत पूछिए। लेकिन ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आम आदमी पार्टी पंजाब जीतती है, जो आज आपके एग्जिट पोल से नजर आ रहा है, उससे 2-3 चीजें साफ तौर पे सिद्ध हो जाती हैं। पहली चीज, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को स्वागत किया है दिल्ली के बाहर के एक और सूबे ने, यानी कि पंजाब ने। दूसरी चीज, आम आदमी पार्टी या फिर राघव एक काउंटर क्वेश्चन है, सबसे केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस या जो कांग्रेस मॉडल ऑफ इनफाइटिंग थी उसके खिलाफ वोट हुआ? देखिए अंजना जी, इलेक्शन कई मुद्दों पे होता है। मेरा अपना सेंस है, मैं करीब 1.25 साल ग्राउंड पे था पंजाब में अपनी पार्टी की ओर से सह प्रभारी के तौर पे। एक बदलाव का मूड पहले दिन से नजर आ रहा था, लोगों के मन में था कि भाई बीते 50 साल में हमने 26 साल कांग्रेस की सरकार देखी, 24 साल हमने अकाली दल की, 26 कांग्रेस, 24 साल अकाली दल, 50 साल में इन नेताओं ने पंजाब को लूट लिया, हम सबकी जिंदगी बद से बदतर कर दी। तो एक बदलाव का माहौल पंजाब में था और कोई भी चुनाव होता है उसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं। उसके अंदर कांग्रेस इनफाइटिंग, उनका आपसी लड़ाई झगड़ा भी एक फैक्टर होता है, उसके अंदर किसानों का जो रहा वो भी एक फैक्टर होता है, हर चीज एक फैक्टर प्ले करती है। लेकिन मोटे मोटे तौर पे जो मुझे नजर आ रहा है इंदिरा जी, वो ये है कि आजाद भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा स्पीड पे, फास्टेस्ट स्पीड पे बढ़ने वाली पार्टी है आम आदमी पार्टी, जो आज एक राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, संजय जी से कमेंट मुझे लेंगे, त्रिवेदी जी, ठीक है, सोशल मीडिया पर चल रहा है कि बिहाइंड द सीन रियल पावर सेंटर राघव चड्ढा, और आपने मंत्री का मुझे बताया कि भगवंत मान। अरे त्रिवेदी जी, आप यकीन नहीं करिएगा, जब पंचायत हम लोग कर रहे थे पंजाब में, चंडीगढ़ में, तो चन्नी साहब भी, जिसे देखिए वो अपनी बात भूलकर पहले राघव जी पर ही फोकस करता था और राघव चड्ढा की ही बातें वहां पर स्टेज पर हम लोग 3-3, 4-4 मिनट तक करते थे। पूरे पैर जमाए हैं वहां पर राघव चड्ढा ने। मैंने ऐसे ही थोड़ी बोला कि कोई बड़े मंत्री वहां पर करने वाले हैं। लेकिन जल्दी से संजय जी से मैं लौट रही हूँ राघव, जल्दी से संजय जी से एक कमेंट ले लीजिए। संजय जी, किसानों का मुद्दा, पंजाब के किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने, तमाम पार्टियों ने उठाया, लेकिन अगर पंजाब भी फिसल गया हाथ से तो ये तो बड़े संकेत खतरनाक है। इनफाइटिंग, अंदर की लड़ाई, शीर्ष नेतृत्व का कमांड में नहीं होना, ढील मूल रवैया, ये सब भारी पड़ेगा कांग्रेस को। संजय जी। ठीक है, अभी तो ये एक अनुमान है और इस अनुमान के आधार पर कोई बहुत बड़ा स्टेटमेंट या वक्तव्य नहीं दिया जा सकता। लेकिन हाँ, मैंने प्रारंभ में ही कहा कि आम आदमी पार्टी एक तगड़ा मुकाबला दे रही थी और मुकाबले में थी, बहुत मजबूती से थी, खुद वो जमीन पर हमको दिख रहा था। लेकिन कांग्रेस पार्टी का भी कैंपेन बहुत अच्छा था। हाँ, एक नुकसान दिख रहा था कि कैप्टन साहब के नेतृत्व में जो 4.5 वर्षों तक वहां सरकार ने काम किया था, वो सरकार के कामकाज को लेकर लोगों में नाराजगी थी, लोग नाखुश थे। अब वो नाखुश इतने बड़े पैमाने पे थे, इतने बड़े पैमाने पे वोटों में तब्दील हो जाएगा, वो ट्रांसलेट हो जाएगा, ये हमको अंदाजा नहीं, अभी भी अंदाजा नहीं है। लेकिन ठीक है, फोड़ने की कोशिश आप निरुपम साहब जरूर कर रहे हैं कैप्टन पे, लेकिन वो भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। ठीक, जल्दी से संजय जी ये बताइए, आपने कैप्टन साहब पर कहा कैप्टन साहब की सरकार का काम ठीक नहीं था, जबकि पंचायत चुनावों में कांग्रेस ने स्वीप किया था कैप्टन साहब के नेतृत्व में और आम आदमी पार्टी साफ हो गई थी, तो क्या वजह थी?
देखो ऐसा है अग्निहोत्री जी कि ये पंचायत चुनाव में क्या मूड होता है, विधानसभा चुनाव में क्या मूड होता है, लोकसभा चुनाव में क्या मूड होता है, बिल्कुल सब अलग अलग होता है। कई स्टेट में आप विधानसभा चुनाव में सरकार बनाते थे, अगली बार जब लोकसभा चुनाव होता है तो सारी की सारी सीटों पर बीजेपी जीत जाती है। तो कई चुनावों को एक नजरिए से एक पलड़े पर नहीं रखा जा सकता। मैं बता रहा हूं ये एक सच है। हाँ, 111 दिनों में चन्नी साहब ने अच्छा काम करने का प्रयत्न किया। मुझे लगता है उनको शायद थोड़ा और वक्त मिलता और अच्छा काम करते तो शायद कांग्रेस आंकड़े तो यही कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 28% वोट शेयर के साथ 19 से 31 सीटें यहां पर हासिल करती हुई, जबकि 2017 में उसका आंकड़ा 77 का था। ठीक है प्रदीप जी, बस मैं एक ही कमेंट करना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी ने मालवा और माझा में तो बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन डोएबा में जो हमारे अनुमान है उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी को 5 सीटें और कांग्रेस को वहां 12 सीटें, और दोनों पार्टी के बीच में जो वोट शेयर का अंतर है वो 27 आम आदमी पार्टी को और 37 जो है वो कांग्रेस पार्टी को। तो ऐसा क्या हुआ कि डोएबा में आम आदमी पार्टी मैं कहूं कुछ भी नहीं कर पाई और मालवा में सब कुछ कर गई। तो शायद संजय जी बता सवाल पूछ लेते हैं। राघव जी, पिछली बार भी आपका मालवा का प्रदर्शन शानदार था और इस बार तो 69 में से 63 सीटें, लेकिन जो सवाल यहाँ पर जो सवाल यहाँ पर प्रदीप गुप्ता जी की ओर से किया गया है उस पर आपका जवाब चाहिए। देखिए, पिछली बार भी मालवा में हमारा प्रदर्शन माझा और द्वाबा इलाके के मुकाबले में बेहतर था। हमें कुल 20 सीटें मिली थी, सारी की सारी हमारी मालवे से आती थी, एक शायद द्वाबे में आती थी, 18 मालवे में थी, एक द्वाबा में सीट थी। तो हमारा प्रदर्शन, हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमें ये कहा जाता था कि आम आदमी पार्टी सिर्फ मालवा की पार्टी है, माझा और द्वाबा में उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। और शुरू से ही अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, भगवंत मान साहब की लीडरशिप में हमने पहले दिन से काफी फोकस माझा और द्वाबा में भी किया और आज वो नतीजे नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो भाग है पंजाब का वो मालवा है। 117 में से 69 सीट्स मालवे से आती हैं। और ये सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि कैप्टन अमरिंदर भी मालवे में इलेक्शन लड़ते हैं, पटियाले में चरणजीत सिंह चन्नी का हल्का चमकौर साहब भी मालवे में पड़ता है, प्रकाश बादल, सुखबीर बादल का लंबी और जलालाबाद भी मालवे में पड़ता है, भगवंत मान साहब का हल्का संगरूर भी और धूरी भी मालवे में पड़ता है। तो मालवे में कहा जाता है जो मैक्सिमम सीटें ले जाता है सरकार उसकी बनती है। और आज कहीं ना कहीं आपका एग्जिट पोल दिखा रहा है कि मालवे में तो लगभग सारी सीटें हमारे दर्शकों के लिए बताइए, आखिर वो कौन सी वजह रही कि मालवा में तमाम बड़े नेता अलग अलग पार्टियों के आते हैं, उसके बावजूद वहां पर भगवंत मान का, अरविंद केजरीवाल का जादू चल गया? नहीं, शुरू से मालवा जैसे बताया राघव चड्ढा ने कि मालवा में उनका वर्चस्व रहा है, उन्होंने मेहनत की, 14 से लेकर 22 आ गया तो 8 सालों की मेहनत हो सकती है। लेकिन सवाल यह आता है कि डोएबा में क्यों मेहनत नहीं हो सकती जब मालवा में हो सकती है? मालवा का जो प्रोफाइल भी है ना उसको भी समझना पड़ेगा। मालवा का प्रोफाइल पूरा किसान किसान है। और जो ये फ्री वाला मामला भी तो चल जाता है ना राघव जी का कई जगह पर। अब मैं बोलूंगी फिर वो गुस्सा जाएंगे, लेकिन वो फ्री वाला मॉडल जो आपने सबको अब सिखा दिया है, अब आम आदमी पार्टी इसमें, लेकिन सबको आपने वो लत लगा दी है, अब सबने खून चख लिया इसका कि फ्री वाला माप ऑफर कीजिए और फिर आपको लोग मिल जाते हैं।